अभिषेक शर्मा लिटरली आज हैदराबाद का ना ऐसा खिलाड़ी बन के निकला है कि पूछो मत। अगर हम लोग बात करें कुछ इंडिविजुअल स्टैट्स की, तो हाईएस्ट स्कोर जो आए हैं अभी तक आईपीएल में, क्रिस गेल का है 175 का, जो कि उन्होंने 2013 में बनाया था बेंगलुरु के लिए। एंड इसके बाद स्कोर आता है इनॉग्रल मैच का, ब्रैंडन मैकलम ने जो बनाया था 158 का, बेंगलुरु के ही अगेंस्ट बनाया था उन्होंने। एंड अगर हम बात करें अभिषेक शर्मा की, तो अभिषेक शर्मा का थर्ड हाईएस्ट स्कोर है 141 का, जो उन्होंने हैदराबाद में बनाया है 2025 में। एंड क्विंटन डिकॉक का है 140 रन, जो कि उन्होंने डीवाई पाटिल ने बनाया था 2022 में। तो टॉप 4 में अब अकेले इंडियन जो है वो अभिषेक शर्मा है। एंड दिस शोज कि उस बंदे ने क्या कुछ अचीव किया है। अगर मैं और आपको अभिषेक शर्मा की सेंचुरीज के बारे में बताऊं, तो ये अभिषेक शर्मा की अगर हम सेंचुरी की बात करें तो T20 में स्पेशली ये अभिषेक शर्मा की 7th सेंचुरी ओवरऑल। वो रेलवे के खिलाफ, आंध्रा के खिलाफ, गुजरात के खिलाफ, जिम्बाब्वे के खिलाफ, मेघालय के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ और अब पंजाब के खिलाफ वो सेंचुरी मार चुके हैं। एंड ये जो उन्होंने 141 बनाया ये उनका हाईएस्ट है। इसके अलावा 2025 में ही बंदे ने 135 ठोके थे इंग्लैंड के अगेंस्ट, वो भी एक बड़ा स्कोर था, और तब उन्होंने 54 बॉलों में 135 रन का एक बड़ा स्कोर किया था। अगर हम बात करें जिस तरीके से इस मैच को अभिषेक ने बढ़ाया है, शुरुआत से ही उस बंदे ने एक तरीके का मोड अपना लिया था कि नहीं यार, मुझको तो इस तरीके से खेलना ही है। क्योंकि आप देखिए, ट्रेविस हेड दूसरे एंड पर खड़ा हुआ था, लेकिन ट्रेविस हेड का कुछ वहां पर हो नहीं पा रहा था। मतलब ट्रेविस हेड वहां पर क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था, ये लिटरली सोचने वाली बात थी। लेकिन सबसे अच्छी बात यही होती है कि जब अभिषेक शर्मा जैसे यंगस्टर्स के सामने एक ट्रेविस हेड जैसा बैट्समैन खड़ा हो, तो इन लोगों को जो कॉन्फिडेंस मिलता है, इनको पता होता है कि यार अगर हमने एक दो बॉल मिस भी कर दिया तो सामने वाला भी कूटने के लिए ही खड़ा है। और जब आपके पास वो वाला कॉन्फिडेंस आता है ना, तो आप इवेंचुअली एक अलग लेवल पर जाकर खेलते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि अभिषेक शर्मा ने आज वही चीज करी है। अब देखो, आप एक बात को समझो कि किस तरीके से एक प्लेयर कई बार पूरा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। अगर हम पावर प्ले स्कोर की बात करें, तो पंजाब किंग्स का जो पावर प्ले स्कोर था वो 89 फॉर 1 विकेट था, है ना। हैदराबाद का जो पावर प्ले स्कोर था ना वो 83 था, विकेट एक भी नहीं था, लेकिन 83 का था। आप सोचो, पावर प्ले के एंड होने तक हैदराबाद जो था वो एक तरीके से पीछे था। मिडिल ओवर्स की जो मैं बार बार बात करता हूं, अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते हो तो आपको पता ही होगा कि मैं बार बार मिडिल ओवर्स की बात करता हूं, कि जब आप मिडिल ओवर में अच्छा खेलते हो ना, तब आप ना टीम की जीत को ना कहीं सुनिश्चित कर देते हो। आज की तारीख में T20 क्रिकेट में मिडिल ओवर्स जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। गेम के हर एक फेज में मिडिल ऑर्डर जो होता है वो या तो आप बॉलिंग से सामने वाली टीम को चोक कर सकते हो, या अगर आप बैटिंग कर रहे हो और आपने ठोक दिया सामने वाली टीम को मिडिल ओवर्स में, तो फिर डेथ ओवर्स में भी वो लोग अपने आप को संभाल नहीं पाते। और आज कहीं ना कहीं यही चीज़ किया है भाई, मतलब पेल के रख दिया है यार। अच्छा, इस मैच में यश ठाकुर को बुलाया गया था कि एक इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में कि भैया आ जाओ आ जाओ। लेकिन जिस तरीके से अभिषेक शर्मा के सामने आज यश ठाकुर का भी हाल हुआ है, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब दिक्कत परेशानी वाला रहा। वैसे आज अगर हम बोले तो ट्रेविस हेड और अभिषेक की जो पारी थी वो इस बात का भी सबूत है कि भैया ये दोनों की जो पार्टनरशिप है वो एक बार फिर से वापस आ गई है। लास्ट ईयर के आईपीएल में जो गेन एक हैदराबाद की टीम ने देखा था, फाइनल जाकर खेले थे, इवेंचुअली केकेआर से हारे थे, उस पूरे सिनेरियो में, उस पूरे सेटअप में इन दोनों खिलाड़ियों की जो पारी थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। क्योंकि इन दोनों ने टैंडम में जो रन स्कोर किए थे वो ये बताने के लिए काफ़ी थे कि भैया हम जो है मतलब टीम को इतनी शानदार शुरुआत दे देंगे कि बाद के बैट्समैन आकर ना सिर्फ और सिर्फ मतलब हवा हवा का देखो खाना खा के जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। श्रेयस अय्यर ने भी वैसे तो आज बहुत अच्छी पारी खेली, लेकिन क्या है कि अभिषेक शर्मा ने जितनी अच्छी पारी खेल दी है ना, कि बाकी सब चीज़ें वहाँ पर ओवर शेडो हो गई। हाईएस्ट टारगेट सक्सेसफुली चेज की अगर हम लोग बात करें, तो ये जो 246 का स्कोर चेज हुआ है ये सेकेंड हाईएस्ट है। हाईएस्ट जो है वो 2024 में पंजाब ने चेज किया था केकेआर के अगेंस्ट कोलकाता में 262 का। इसके बाद 224 रन का स्कोर किया था राजस्थान ने चेज पंजाब के खिलाफ 2020 में। तो सेकंड नंबर का हाईएस्ट स्कोर है जो कि ये चेज हुआ है। लेकिन बहुत शानदार हुआ आज के मैच में, ये आप क्या बोलो यार। ये देखो, ये कमेंट आपको बताएगा कि आज क्या मनोस्थिति रही है भैया मैच की। अय्यर टू ठाकुर इन ड्रेसिंग रूम, ये पैर हमको दे दे ठाकुर, ये पैर हमको दे दे। अब अगर आपको इसका मतलब पता है कि भैया ये अय्यर और ठाकुर वाली क्या बातचीत है, तो जरा कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि भैया आप क्या कहेंगे। अब देखो, ये अभिषेक जी बोल रहे हैं भैया पिछला सीजन जो था अच्छा था क्या? भाई पिछले सीजन में हैदराबाद ने फाइनल खेला था। पिछले साल जीजी मेंटोर था अय्यर का, बट स्टिल मैन वो कैप्टन था, कुछ तो किया होगा उसने। मतलब अगर हार जाता तो भी हम क्या यही बोलते कि यार नहीं, श्रेयस अय्यर का मेंटोर तो गंभीर था इसीलिए वो लोग हार गए।
इस बात की मैं थोड़ा सा तो हमको सोचना चाहिए ना यार कि कोई खिलाड़ी अगर अच्छा कर रहा है तो क्रेडिट देने में क्या जाता है यार, क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि हर किसी को उसकी ज़रूरत होती है। और अगर आप नहीं दोगे क्रेडिट तो ऑब्वियस सी बात है भाई, प्लेयर्स को भी तो चाहिए रहता है ना कुछ कि यार हमको तो मिले कुछ ना कुछ। लेकिन हाँ, बंदे ने आज बहुत अभिषेक शर्मा ने आज मतलब लिटरली आज बहुत बढ़िया पारी खेली है, और उसी के चक्कर में कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं बहुत शानदार हो गई। मतलब अभिषेक शर्मा ने ट्रेविस हेड के साथ में वह ये देखो कितना 12.2 ओवर्स में 171 रन्स बनाए। हालांकि 2 कैचेस छूटे बंदे के, 2 मिस चांसेस हुए, बट उसकी कीमत तो पंजाब को चुकानी पड़ी ना। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भैया अब इस बंदे के 2 कैच छूटे, 4 कैच छूटे, हाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो चीज़ें हुई हैं वो अभिषेक शर्मा के फेवर में गई हैं, और अभिषेक शर्मा ने, मैं बस यही कहूँगा, बंदे ने ऐसी इनिंग खेली है ना जो आने वाले एक लंबे समय तक याद रखी जाएगी कि भैया ऐसा भी कुछ हुआ था। जीतेंगे तो स्वैग से, वरना नहीं जीतेंगे। अरे बाप रे। सुनील कुमार कह रहे हैं कि भैया आई थिंक SRH विल कम बैक। देखो कम बैक अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम कुछ एक मैचेस देखते हैं ना, अभी अगले मैचेस सनराइजर्स से हैदराबाद के किसके साथ में, अभी समझ में आ जाएगा कि आने वाले मैचेस में क्या सिनेरियो रहने वाला है। देखो वैसे ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बदल जाएंगी, बट आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि आपको ना एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। जैसे अभी हैदराबाद की बात करूँ तो ये दूसरा ही मैच जीते हैं ये लोग 6 मैचेस में से, और पिछले 4 मैचेस ये लोग हार के आए थे। क्या पता मोमेंटम शिफ्ट हो जाए। अगले 2 मैचेस इनके खतरनाक होने वाले हैं, एंड सरप्राइजिंगली अगले दोनों ही मैचेस हैदराबाद के MI के साथ में हैं। 17 तारीख को भी ये लोग MI के अगेंस्ट खेलेंगे, एंड 23 तारीख को भी ये लोग MI के अगेंस्ट खेलेंगे। एक होम मैच होगा और एक अवे मैच होगा, और उसके बाद फिर इनको CSK के अगेंस्ट खेलना है। तो हम मान सकते हैं कि इनके जो अगले तीनों मैचेस हैं ना, वो तीनों मैचेस इनके बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, एंड उस मैचेस में कैसा क्या स्कोर करते हैं ये ज़रूर देखने वाली बात होगी, क्योंकि मैच तो फंसा हुआ है। पंजाब की अगर हम लोग बात करें तो पंजाब के अगले 3 मैचेस हैं KKR, RCB और RCB के अगेंस्ट। मतलब इनको अगला मैच खेलना है KKR के खिलाफ, और उसके बाद इनके लगातार 2 मैचेस होंगे RCB और RCB के खिलाफ। तो देखते हैं वहाँ पे भी क्या होता है। पंजाब के पास एक्चुअली ना अभी भी अच्छा मौका है। ये लोग पॉइंट्स टेबल में अभी भी छठे नंबर पर हैं। 5 मैचेस में से ये लोग कितने मैच जीते हैं भैया, 1 2 3 3 मैचेस ये लोग पंजाब जीती है, और 2 मैचेस ये लोग हारे हैं। तो अभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि पंजाब की जो कंडीशन है वो बहुत ख़राब है। कभी अभी डालमडोल स्थिति आप कह सकते हैं, बट ये नहीं कह सकते कि नहीं यार ये लोग बिल्कुल ही मैच से बाहर हो चुके हैं। तो देखते हैं क्या होता है। नो बॉल बचा लिया अभिषेक को। अब जो भी हो भाई, बंदा खेल के तो गया ना, बैट तो उसने घुमाया ना, मैं तो ये कहूंगा। पिछली बार सेम शॉट मार रहा था अभिषेक, फिर भी वहां पर कोई प्लेयर नहीं लगा रहे थे। यार वो बंदा बाउंड्री के बाहर ही तो मार रहा था हर बॉल। अब एक प्लेयर के तौर पर, एक कप्तान के तौर पर आपको थोड़ा ना पता होता कि यार अगली बॉल वहां जाकर गिरने वाली है। बॉलर जैसी फील्ड चाहता है वैसी फील्ड लगती है। अब वो डाल रहा है वाइड ऑफ द ऑफ स्टंप, अभिषेक शर्मा जो है वो कूद के जा रहा है ऑफ स्टंप के बाहर, और पीछे चौका छक्का मार दे रहा है। अब बॉलर से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। अच्छा एक बॉल पे ये भी हुआ, ये कूद के गए वाइड वाइड बॉल को खेलने के लिए, बॉल विकेट पे फेंक दी बॉलर ने। अर्शदीप था शायद बॉलर, इसने पीछे का चौका मार दिया। भाई मतलब आपके पास करने के लिए स्कोप ही नहीं बच रहा है, तो आप कितना ही क्रिटिसाइज कर लोगे यार। ये अभिषेक ने बहुत सही बात कही भैया। IPL थोड़ा बोरिंग हो रहा था, आज का मैच नई जान लेके आया। IPL एक्चुअली में बोरिंग आजकल हो जाता है, जब जब CSK का मैच आता है ना IPL बोरिंग हो जाता है, मैंने ये देखा है। जहां दूसरी टीमें खेलती रहती हैं वहाँ फिर भी ठीक ठाक चलता रहता है, पर जहां चेन्नई का मैच आता है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है, बहुत ज़्यादा बोरिंग। वहाँ पे फिर ना कुछ कहने को बचता नहीं है। भैया अब CSK को समझ में आ रहा होगा कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, नहीं तो अब अपनी टीम जिता देते CSK। कॉन्ग्रेचुलेशन टॉप 10 आने पर। अच्छा हाँ, आज के मैच के बाद में एक और सिनेरियो हो गया है कि जो चेन्नई की टीम अभी तक मतलब 9th नंबर पर खेल रही थी, इस मैच के बाद में अब उनकी हालत और ख़राब हो गई और वो 10वें नंबर पर खिसक गए। मतलब चेन्नई की हालत इस बार जो है बिल्कुल बद से बदतर हो गई, और धोनी के कप्तान बनने के बाद तो और ही खतरनाक चली गई है। मानसी ने लिखा है कि सर इस सीज़न में इम्पैक्ट प्लेयर्स वो इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे हैं। होता है यार कभी कभी, हो सकता है चीज़ें उस तरीके से क्लिक ना हो रही हूँ। लास्ट ईयर तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट दिया था इम्पैक्ट प्लेयर्स ने कि रूल को ही हटाने की मांग उठने लगी थी, ये भी हुआ था। पर मुझे लगता है कि उससे ना गेम एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनता है, और लोगों को भी थोड़ा सा इंटरेस्ट जागता है कि यार चलो ठीक है, क्या कर सकते हैं देखते हैं।
शशांक ने लिखा है लास्ट ईयर श्रेयस अय्यर वॉज द लूजिंग कैप्टन व्हेन द हाईएस्ट चेज हैपेंड बट देन ही वेंट ऑन टू विन द आईपीएल दिस ईयर एज वेल ही इज द कैप्टन ऑन लूजिंग साइड फॉर हाईएस्ट चेज। क्या लगता है? अरे भाई कहाँ कहाँ से स्टैट ढूंढ के ले आते हो यार, कहाँ कहाँ से ढूंढते हो उन सब चीज़ों को यार। रोमी, एक नो बॉल पूरा मैच बदल सकता है, इसलिए लाइन के पीछे रहो और सेफ रहो। ये नो बॉल देखकर एक्चुअली मुझको पता है कौन से मैच की याद आई? 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, जसप्रीत बुमराह और फकर जमान। नो बॉल वाकई में बहुत हैवी पड़ जाती है भैया। वैसे कोई जानबूझकर नहीं डालता है, लेकिन अब डल गई है तो डल गई है, वो वाली बात रहती है। और देखो यहां पर भी नो बॉल नहीं पूरा खेल कर दिया। इफ एंड बट वाली बात है, खैर ये होता तो वो होता, वो होता तो ऐसा होता, ऐसा होता तो वैसा होता, इस तरह की बातें हैं। लेकिन अगर हम लोग मतलब मैं बार बार वही बोलता हूँ, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो देखिए बहुत सारे इफ एंड बट निकल कर सामने आएंगे, बट इवेंचुअली आपको इस फैक्ट को मानना पड़ेगा कि भैया टीमें जो हैं वो अच्छा खेल कर गई हैं। मैं सिंपल सी इतनी बात मानता हूँ। पंजाब ने भी अपनी तरफ से पूरी ताकत लगाई और ऑब्वियस सी बात है हैदराबाद भी जीतने के लिए खेल रही थी। बस बात यह है कि आज हैदराबाद का जो सिक्का है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा पड़ गया, और यही कारण है कि आज इस टीम ने बिल्कुल ना मतलब धागे ही खोलने का काम किया है। मैं तो बस इतना कहूँगा, धूम मचा दी भाई आज इस टीम ने। कुछ और कमेंट्स देखें यार, शानदार अच्छे अच्छे कमेंट आए हैं यार आज। हाँ भैया, यश ठाकुर तुम बॉलिंग कर रहे थे भाई, तुम कहाँ से आ गए यहाँ पे? भैया पंजाब की टीम तो आज स्टैम्प पे बॉलिंग की ही नहीं, सब बचने को देख रहे थे। अबे यार मतलब हद कर रहे हो यश भाई, मतलब तुम ये मतलब बोल के पाप कर रहे हो यार। बचने के लिए बॉलिंग भाई, हर बॉल पे छक्का पेल रहे थे वो लोग। डिफेंसिव शॉट याद है कौन सा खेला था? मुझे तो याद नहीं है भाई कौन सा डिफेंसिव शॉट खेला था। और उसके बाद मतलब तुम्हारी ऑडेसिटी इतनी हो रही है कि तुम आकर बोल रहे हो कि यार वो लोग बचने के लिए बॉलिंग कर रहे थे। यार भाई थोड़ा तो मतलब दया दृष्टि दिखाओ इन लोगों के ऊपर। मैं आपके लिए डॉट बॉल्स निकालता हूं, जरा आपको बताता हूं डॉट बॉलें किसनी पड़ी हैं। अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में 37 रन दिए, 11 डॉट बॉल डाली बंदे ने। उसके अलावा जो हाईएस्ट डॉट बॉल गई है ना हर एक किसी भी बॉलर की, वो 3 गई है मात्र। मतलब कितनी डॉट बॉल पड़ी होंगी अब आप एक अंदाजा लगाकर सोच लो। ये हुआ है आज के मैच में। जब सामने वाला डॉट बॉल खेलना ही नहीं चाहता है तो आप कैसे बोल सकते हो भैया कि आज बचने के लिए बॉलिंग कर रहे थे? अरे मार रहे थे वो लोग भाई, सामने वाला सिर्फ मार ही रहा है तो आपको बचना तो पड़ेगा ना। बचेंगे नहीं तो पता चलता था कि पता नहीं कितना ही ठोक दिया होता इनने। अभी ये लोग कितने ओवर में जीते हैं? 19.3 में जीते हैं ना। कहो 1-1.5 ओवर पहले जीत जाते ये लोग अगर बचने के लिए नहीं खेलते तो। ऐसे मत बोलो यार, ये तो चीज़ों को और भी ज़्यादा एस्केलेट कर देगा। हाँ भैया, शशांक साहब लेकर आए हैं अभिषेक शर्मा हैड 3 लाइव्स, 2 कैच ड्रॉप्स एंड 1 नो बॉल, बट दिस इज हाउ वन नीड्स मेक द अपोजिशन पे व्हेन दे फील्ड सो बैड एंड अभिषेक डिड इट वेरी वेल। पंजाब किंग्स का जो लास्ट मैच चेन्नई के साथ हुआ था ना, उसमें भी इन लोगों ने बहुत कैच टपकाए थे। और सबसे बड़ी बात, अभी लास्ट मैच जो कल का चेन्नई का हुआ, विजय शंकर एक बार 0 पे ड्रॉप हुआ, फिर 20 पे ड्रॉप हुआ, 29 पे वो बंदा आउट हो गया। मैं मानता हूं अभिषेक शर्मा को 3 जीवनदान मिले, मैं मान रहा हूं, बिल्कुल मान रहा हूं, कोई दो राय नहीं है इसमें। लेकिन उस बंदे ने उसके ऊपर कैपिटलाइज किया। वो बंदा गया वहां पर खड़े होकर उसने 140 रन ठोके। पंजाब को होगा अब दुख कि यार लकी था वो बंदा, गलती हो गई हमसे। तो ऐसा है कि अगर आपका लक फेवर कर रहा है ना तो आपको भी उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर बात बनती, वरना ऐसे बात नहीं बन पाती भाई। भाइयों आज तो दैत्य राजों की शक्तियां काम करना शुरू हो गई हैं, अब आगे किस किस टीम को पेलेंगे पता नहीं। देखो एक मैच हुआ है अभी, अब देखते हैं आगे चलकर क्या होता है, चीजें किस तरीके से होती हैं। हाँ ये ही मैं ढूंढ रहा था भाई, ये नवरात्रि जो है अब खत्म होते ही शक्तियां जाग गई हैं एसआरएच की। नवरात्रियां खत्म हो गई साहब, बिल्कुल खत्म हो गई। आज इन लोगों ने ये, अरे आपको समझ में नहीं आया क्या लिखा है पेपर में? समझ नहीं आया। दिस वन इज फॉर ऑरेंज आर्मी, ये लिखा था भैया अभिषेक शर्मा ने। और इसका मतलब ये था कि जो ऑरेंज आर्मी है, मतलब कि सनराइजर्स हैदराबाद के जो सपोर्टर्स हैं, वो लोग ये चाहते हैं कि हमारी टीम अच्छा खेले, लेकिन हैदराबाद लगातार 4 मैचेस हार के आई है। तो इस मैच में ये पारी खेलकर अभिषेक ने ये पारी जो थी ये अपनी टीम के जो फैंस हैं उनको डेडिकेट करी कि भैया ये आप लोगों के लिए तोहफा है। ये था उसका मतलब। आई होप कि नाउ यू विल अंडरस्टैंड। आईपीएल में एसआरएच का भौकाल आया हुआ है। एक तरफ सी एसआरएच है और दूसरी तरफ सीएसके है। अरे भैया क्या बोलो।
सीएसके तो अभी टेस्ट मैच की प्रैक्टिस कर ली। कृष्णमचारी श्रीकांत जो कि एक बहुत बड़े बल्लेबाज रहे हैं भारत के, अगर आप लोगों को ध्यान है तो अब तो उन्होंने भी कह दिया है कि ये टीम मतलब क्या टीम है भाई, क्या खेल रहे हैं ये लोग। ऐसे ही होता है। ये देखो, अभिषेक विन द हार्ट्स ऑफ द ऑरेंज आर्मी बाय ट्रिब्यूटिंग द फर्स्ट आईपीएल सेंचुरी, कह सकते हैं। आज अभिषेक ने टीवी से हटने नहीं दिया भाई, उसने कूटे ही इतने छक्के, लगातार छक्के पे छक्का, छक्के पे छक्का। ऐसा लग रहा था इस ओवर में कुछ हो जाएगा, इस ओवर में कुछ हो जाएगा। वो बंदा लगातार पेले जा रहा था, कहाँ ही कोई हट सकता है भाई। खुद हुआ आज आरसीबी और एक और मेरी फेवरेट टीम है। अच्छा जी, अच्छी बात है। देखो भैया, आज ये आखिरी कमेंट ले रहे हैं सीएसके का, है ना। इसके बाद सीएसके की इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। व्हाट डू यू थिंक अबाउट सीएसके और नेक्स्ट ईयर, विल इट गोना बी सेम एज नाउ? अगले साल कुछ तो बदलाव करेंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कुछ खिलाड़ी जरूर यहां से कम हो जाएंगे। अच्छा, ये तारीफ हो रही है हमारी, इसको देखना पड़ेगा। आपकी लाइफ सबसे बेस्ट होती है ना, सुपर चैट नॉर्मल नॉर्मल कमेंट्स उठाते हो, सल्यूट है भाई सभी यूट्यूब। देखो भाई, पैसा जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं तुमको सच बताऊं, ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि कल को सुपर चैट आएंगे तो मैं सिर्फ सुपर चैट वाले कमेंट्स लूंगा। कमेंट्स में तब भी पूरे लूंगा, लेकिन सुपर चैट किसको बुरी लगती है भाई? आप मुझे बताओ कि पैसा आपको बुरा लगता है? हर चीज़ इंसान पैसे के लिए नहीं करता, ये मैं मानता हूँ। लेकिन पैसा आता है तो ऐसा नहीं है कि किसी को बुरा लगता है, सबको अच्छा लगता है आता हुआ पैसा। और जो ये बोले ना कि भाई हमें पैसा अच्छा नहीं लगता है, ऐसा है वैसा है, हाँ, उसको बोलना भाई साहब, झूठ की भी एक सीमा होती है। हनुमान जयंती का दिन है, सच ही बोलूंगा, इसलिए मैं भी सही बात बता रहा हूँ। आता हुआ पैसा किसी को बुरा नहीं लगता। हाँ, ये आ गए हमारे कल सोए नहीं थे ना साले, तुम आज तक सो नहीं पाए हो। कल से तुम्हारी नींद इसीलिए उड़ी हुई है कि भैया मैं बोलूंगा। तो मैं अभी पिछले कमेंट पे मैंने बोला था कि ये अब मैं इस टीम के बारे में आखिरी बात बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे क्योंकि आपका कमेंट दिख गया इसलिए मैंने आपका कमेंट ले रहा हूँ, और अब मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ कि अब इसके बारे में अपन बात नहीं करेंगे यार। अरे देखो, उठा लिया तुम्हारा कमेंट मैंने यार, एक भी पिक नहीं किया मैंने, को मेरे को दिखा ही नहीं यार कौन सा कमेंट किया था। एक बार देखो जरा फिर से ऊपर, अच्छा ये है। फिर भी सीएसके प्लेयर्स को ये मैच देख के कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कल वो फिर हारेंगे, फिर टुक टुक खेलेंगे। देखो, हो सकता है यार कल कुछ एक नया अप्रोच लेकर आए, हो सकता है एक नई शुरुआत करें, हो सकता है कुछ नया हो जाए।